Hello Phoenixies, welcome back to my channel. So in today's video I'm gonna make this beautiful little peacock bird home decor. And again यहाँ पे मैंने प्लास्टिक बॉटल ली है और छोटा सा पार्ट उसका कट करने के बाद एक पेन की हेल्प से मैं इस तरह से फोल्ड कर लूँगी एंड देन उसकी बॉडी को वन बाय वन मैं अपनी फिंगर्स से अच्छे से शेप दे दूँगी। और क्योंकि ये प्लास्टिक बॉटल है तो फिंगर्स से शेप देना बहुत ईजी हो जाता है। देन एक साइड पे मैं ट्रांसलूसेंट शीट स्टिक करके कट कर लूँगी एंड ये कुछ इस तरह से लगेगा। अब मैंने यहाँ पे थर्मोकोल लिया है और कुछ इस तरह से छोटे छोटे पीसेस मैं उसके फिंगर्स से प्लग करूँगी एंड देन ग्लू लगाने के बाद अंदर मैं इस तरह से स्टिक कर लूँगी। अब वो स्टिक हो गया है। सो मैंने यहाँ पे अपने एक्रेलिक पेंट्स लिए हैं और अब मैं इनको यहाँ पे इस तरह से थोड़े कलर्स को पेंट कर लूँगी एंड देन उसी कलर का ग्लिटर डस्ट लेके मैं उनको भी यहाँ पे स्प्रेड कर लूँगी। Now once it gets dried, ये कुछ इस तरह से लग रहा है। अब दूसरी साइड पे भी ट्रांसलूसेंट शीट को स्टिक करके मैं कट कर लूँगी और ये कुछ इस तरह से रेडी हो गया है। अब यहाँ पे मैंने प्लास्टिक बॉटल का अपर पार्ट कट कर लिया है और उसके बाद मैं इसको मिडिल से भी कट करूँगी। अब मिडिल से कट करने के बाद एक और छोटा सा कट यहाँ पे करने वाली हूँ। सो मेरे पास 2 पीसेस रेडी हो गए हैं, एक थोड़ा बड़ा है एक छोटा है। जो छोटा है वो अपर बॉडी के लिए रहेगा और बड़ा वाला विंग्स के लिए नीचे रहेगा जो कि बेस सपोर्ट देगा। और इस तरह से मैं उसमें थोड़े से कट्स करके इस तरह से विंग्स की शेप दे दूँगी एंड द अपर पार्ट विच इज़ द स्मॉलर पार्ट उसको मैं इस तरह से स्टिक करूँगी। मेरी अपर बॉडी का विंग बन गया है। अब मैंने यहाँ पे ब्लू कलर में, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल टील ब्लू कलर, और इस तरीके से मैंने ग्लिटर फोम शीट के इस तरह से सीजर से कट कर लिए हैं और अब मैं यहाँ पे इनको लीफ का शेप दूंगी। अब इसी तरह से मैं मार्कर की हेल्प से उस पर इस तरह का शेप भी रेडी कर लूँगी और मैंने काफ़ी सारे मल्टी कलर्स से इसी तरह से रेडी कर लिए हैं। अब हम सबको पता है पीकॉक की बॉडी पे और फेदर्स पे कौन कौन से कलर्स होते हैं। सो मैंने वो सारे कलर्स यूज़ किए हैं एंड अदर देन दैट मैंने थोड़े और मल्टी कलर्स यूज़ किए हैं विच विल मेक इट लुक मोर प्रिटी एंड मोर ब्यूटीफुल जस्ट टू डेकोरेट एट योर होम। एंड ये होने के बाद अब मेरा विंग रेडी है। ये पार्ट मैंने थोड़ा सा यहाँ पे छोड़ दिया है एज यू ऑल कैन सी, जिससे मैं बॉडी को अच्छे से इस पर स्टिक कर सकूँ। अब थोड़ी सी यहाँ पे मैं इस तरह से और पेंट से और हाईलाइट कर लूँगी और मैं एक्रेलिक पेंट्स यूज़ कर रही हूँ एंड देन एक्रेलिक मार्कर से मैं आईज भी बना लूँगी। अब मैंने यहाँ पे गोल्डन ग्लिटर फोम शीट ली है जिसको फोल्ड करके मैं एक छोटा सा कोट रेडी कर लूँगी फॉर द बीक ऑफ द पीकॉक और इस तरह से इसको स्टिक भी कर लूँगी। सो वंस इट्स डन एज यू कैन सी, अब इसके ऊपर मैं क्राउन बनाने वाली हूँ। सो उसके लिए मैंने ब्लू कलर की गोल्डन ग्लिटर फोम शीट लिया है और इस तरह से डिज़ाइन बना के स्टिक कर लिया। अब यहाँ पे ट्रांसलूसेंट शीट पे मैंने गोल्डन मेटालिक पेन से कुछ इस तरह से डिज़ाइंस बनाई हैं और इनको फिंगर की हेल्प से फोल्ड कर लिया है। अब इनको मैं वन बाय वन फेदर्स के ऊपर स्टिक करूँगी। पहले बेस से स्टार्ट करूँगी सो दैट इट विल लुक दैट ग्लासी एंड शाइनी इफेक्ट। तो क्योंकि इसको मैं एज अ फेक ग्लास यूज़ कर रही हूँ सो इस तरह से ये ग्लास वाला लगेगा, बट ऑफ कोर्स इसमें कोई रियल ग्लास भी नहीं यूज़ किए गए हैं। अब मैंने यहाँ पे कार्डबोर्ड लिया है और इस तरह से उसको फोल्ड करके हॉट ग्लू गन से स्टिक कर लूँगी एंड स्टिक करने के बाद इसके अपर साइड को भी मैं यहाँ पे कार्डबोर्ड से स्टिक कर लूँगी। सब ये कुछ इस तरह से लग रहा है। अब मैंने यहाँ पे एक कार्डबोर्ड लिया है विच इज़ अ गोल्डन कार्डबोर्ड। ये बेसिकली ना केक बॉक्स में केक के नीचे बहुत ही ईजिली अवेलेबल होते हैं, सो मैंने वही यूज़ किया है यहाँ पे। और एक छोटा सा रॉक ले लिया है जो कि मैं अपने गार्डन से लाई थी फॉर द बेस सपोर्ट एंड वेट, और इस तरह से उसको अंदर स्टिक करने के बाद अब मैं इस पर पीकॉक को स्टिक करूँगी। अब क्योंकि इसकी टेल इतनी बड़ी है तो वो कार्डबोर्ड इजीली छुप गया है और ये कुछ इस तरह से रेडी हो गया है गाइस। आई रियली होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो। इसको आप इजीली अपने रूम में डेकोरेट कर सकते हो। अदरवाइज अगर किसी का बर्थडे आ रहा है तो आप उसको भी गिफ्ट कर सकते हो। आई रियली होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। सी यू नेक्स्ट टाइम विद सम मोर क्रिएटिव आइडियाज़। बाय।